पहले टॉपिक समझते हैं, फिर उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात आपको बता दें कि जो लोग हमारे एग्जाम पॉइंट श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं वो सब एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को जरूर परचेज कर लें, ओनली 99 रुपीज में। यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा जब आप उसे पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। एग्जाम पॉइंट के साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पॉइंट्स दिए जाएंगे, हिंदी के प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस पेपर आपके कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी के 2 वीडियोज हो चुके हैं प्रैक्टिस पेपर के। उसी तरह से एनसीईआरटी के हिंदी के प्रैक्टिस पेपर भी आपको कराए जाएंगे। आप उसे जुड़िए, उस सबके पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ 99 रुपीज में आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके पहले जिन टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए थे उन टॉपिक का नाम है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मेंथेस, एनेलिडा। आज हम लोगों को डिस्कस करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो संकल्प बैच नाम से आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा। हम लोग फाइलम एनेलिडा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, फाइलम एनेलिडा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमको और भी कुछ काम करना है, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमको सॉल्व करना है। यहां पे जितने कैरेक्टर्स आपको बताए जाएंगे, जो वर्गीकरण बताया जाएगा, आप देखेंगे आपके पेपर का 90% हिस्सा यहां से मिल जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि 10% तो आपके ठीक है, टफ आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो 90% का स्कोरिंग कार्ड है उसको तो हमें बेहतर करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर करने के लिए आप इस बेसिक वीडियोज को देखिए। बाकी इसके अलावा जो स्पेशल क्लास है जो आपका, वो इंग्लिश में ज्यादा है। आप सब लोग जानते हैं कि वो इंग्लिश में ही ज्यादा होगा, चूंकि एमएससी बीएससी का जो कोर्स है उसकी हिंदी की बुक नहीं आती। तो वो कोर्स आपको जो है आर्यल कोटपाल की बुक से एक एक फाइलम को डिटेल में, चाहे वर्टिब्रेट को चाहे इनवर्टिब्रेट को, उन्हें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी टॉपिक बड़ी है, लेकिन अभी बेसिक ग्राउंड के साथ ही साथ हमें ये भी क्लियर कर लेना है भाई हमारे 90% कोर्स यहां से मैच कर रहे हैं। तो पहले हम इनको कर लें, फिर उसके बाद हम डिटेल में जानकारी के लिए या ज्ञान के लिए बहुत चीजें हैं जिन्हें पढ़ना है, समझना है, जानना है। लेकिन पहले इन चीजों को क्लियर करें जिन चीजों से हमारे एग्जाम में हमें बेनिफिट हो सके। तो ये चीजें बेसिकली हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उन्हीं कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एनेलिडा के सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं। जो लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं उसका समर्थन करके बताइए कि बेसिक चीजें से अगर हमारे 90% के क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके टीजीटी में, तो हम उनको जरूर कवर करें। कई बार बेसिक ग्राउंड की चीजें छूट जाती हैं और हम बहुत टफ चीजें पढ़ करके जाते हैं और 2-4 प्रश्न करके आते हैं। तो हमारा फोकस पहले 90% पे हो, बाद में हम 10% को फोकस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मेंटेन करेंगे तो 10% के क्वेश्चन हमारे मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनेलिडा संघ का। तो एनेलिडा संघ में सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर कुछ बता दें, देखिए जंतु विकास का अगर हम बात करें, जंतु उद्भव की बात किया जाए, उद्विकास कर लेते हैं, जंतु उद्विकास की अगर बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जंतु विकास, यहाँ पे शरीर में खंड का निर्माण नहीं हो रहा था। अगर खंड थे भी तो सही नहीं थे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पाया जाना ये इसका विशेष लक्षण है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पाया जाना और इसी के साथ वास्तविक देह गुहा यानी ट्रू सिलोम का पाया जाना, ट्रू सिलोम का पाया जाना। इतना ही नहीं, यहां से आपको और मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपको बता दें इसके बाद एक फाइलम और आएगा जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, उसमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेंगे। डिफरेंस क्या मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो हृदय है वो कैसा मिल जाएगा, यानी स्पंदनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल हृदय पाया जाएगा। तो स्पंदनशील यानी धड़कन करने वाला हृदय भी पाया जाता है, हृदय भी पाया जाता है। हृदय को जो है ये देखिए एक बिगड़ गया, ठीक है, हृदय भी पाया जाता है, स्पंदनशील हृदय पाया जाता है। और यहाँ पे पहली बार इन चीजों का विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का विकास हुआ है यहाँ पे, यानी विखंडी खंडी भवन का निर्माण हुआ है।
ट्रूसिलोम पाया गया, और इतना ही नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये एनेलिडा के सभी की पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको जरूर याद रखना है। हमने आपसे बताया था कि जब हमने ऑर्गेनिम्स को डिवाइड किया एनिमल किंगडम को, अब कनेक्ट हो जाएगी, अब डायरेक्ट लगातार कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया तो एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के साथ ही साथ हमें ये पता चला कि एनिमल किंगडम में जो मेंबर थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था, सेलुलर पार्ट में और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड पार्ट में। सेलुलर पार्ट में हमने पोरिफेरा को रख दिया था, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड में हमने दो भागों में बांट दिया, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमने दो फाइलम को रख दिया, एक फाइलम का नाम था कोलेंट्रेटा और दूसरे का नाम था टिनोफोरा। देन हमने जो है जो बाइलेटरल सिमेट्री थी उसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया था बॉडी सिलोम के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग कहते थे ए सिलोमेट, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट को हमने रखा ए सिलोमेट में प्लेटेहेलमिन्थेस को रख दिया, स्यूडोसिलोमेट में एस्केलमिन्थेस को रख दिया, और उसके बाद सभी एनिमल एनिलिडा से लेकर के अप टू कार्डेटा तक जितने भी मेंबर थे उन सभी मेंबर को हमने क्या रखा, सिलोमेटिक मेंबर। तो सिलोमेट का पहली बार पाया जाना कहां पे होता है, ट्रूसिलोम का पाया जाना एनिलिडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, मतलब शरीर बराबर खंडों में बटी होती है। और इसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जब कभी ब्लड हमारी आर्टरी, वेन और कैपिलरी के थ्रू बॉडी में फ्लो करता है तो उसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जब ब्लड वन चैम्बर टू नेक्स्ट चैम्बर में ट्रेवल करता है तो ऐसे ट्रेवलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पाया जाना ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक, अब इनके और कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं, जैसे कि ये कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिकोम, चूंकि बाइलेटरल सिमेट्री में ही डिवाइड किया गया था सिलोमेट को, तो ये कैसे होंगे, दो पार्ट सम्मिलित होंगे, यानी इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। शरीर इनकी क्रीम जैसा होता है, यानी ये भी क्रीम ही है और क्रीम जैसे पाए जाते हैं। इनमें सम खंडों में शरीर बटा होता है, चूंकि सम खंडों में बटे होते हैं इसीलिए इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। इनकी त्वचा के ऊपर उपचर्म के बने हुए सीटी नामक अवशेष पाए जाते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण भाग है, इसमें सीटी पाया जाता है, सीटी पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, त्वचा के ऊपर के पाए जाने वाले उपचर्म होते हैं। इनमें बहुत सारे उपांग होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, उपांग होते हैं, इसीलिए इसे एनिलिडा रख दिया गया है। चूंकि एनिलिडा मतलब होता है खंड युक्त कृमि। इन्हें अगर एनिलिडा का मतलब लिखा जाए तो एनिलिडा का मतलब होता है खंड युक्त कृमि। आपने पढ़ा था, एक को कहते थे फ्लैट क्रीम यानी चपटा क्रीम, दूसरे को पढ़े गोल क्रीम, अब तीसरा क्रीम आ गया जिसका नाम है खंड युक्त क्रीम यानी सेगमेंटेड वार्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी लगभग अभी तक जो है 15,000 जातियां जो है वो जीवित हैं, यानी ज्ञात हैं और जीवित है। 15,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। एनिलिडा की बात कर रहे हैं। इनके कुछ प्रमुख और लक्षणों को देखते हैं। ये तो मान लीजिए कॉमन लक्षण है, इन्हें याद करना और याद करके रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। चलिए अब आपके प्रमुख लक्षण बताइए, एक एक लक्षण अगर हम प्रमुख लक्षण पे जाते हैं तो प्रमुख लक्षण हो जाते हैं इनके। पहला लक्षण हो जाता है इनका, हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं, आप सुनते जाइए। ये जल में पाए जाते हैं और जल में, दोनों जल में पाए जाते हैं, यानी अलवणीय जलीय होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और सी वाटर में भी पाए जाते हैं। अथवा गीली मिट्टी में, जो दलदल होता है उस दलदल के पास गीली मिट्टी में, यानी नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों के आसपास गीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं और अपना बिल बना करके भी कुछ रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जंतुओं, पौधों इत्यादि पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये जल में पाए जाएंगे। जल में कौन से जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जा सकते हैं, लवणीय जल में पाए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे है कि यह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से बिताते हैं, कुछ गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं और यह स्वतंत्र रूप से जीवन बिताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर कैसे होते हैं, पैरासाइट के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप चीजों को समझ पाए होंगे कि कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। दूसरी पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है कि इनकी शरीर प्रायः लंबी और पतली समखंडों में विभाजित होती है और त्रिस्तरीय सममित पाई जाती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी क्या होती है, दो पार्ट सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी इनमें।
सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी जो जर्म लेयर है 3 लेयर से मिलकर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। लंबे होते हैं, पतले होते हैं, समखंडों में बटे होते हैं, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का विकास होता है, ठीक है। शरीर वास्तविक सिलोम पाया जाता है, ट्रू सिलोम पाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इनके चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की बनी हुई एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। यानी भ्रूण के चारों ओर, भ्रूण के चारों ओर किसकी बनी हुई? भ्रूण के चारों ओर मेसोडर्म की बनी हुई, किसकी? मेसोडर्म की बनी हुई क्या पाई जाती है? मेसोडर्म की बनी हुई एपिथेलियम अर्थात पेरिटोनियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम अर्थात पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन पाई जाती है, की झिल्ली पाई जाती है, की झिल्ली पाई जाती है, याद रखिए पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। इनकी बॉडी खंडों में बटी होती है, तो हो गया। इन्हें नाल के अंदर, नाल के भीतर नाल के रूप में भी जाना जाता है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, इन्हें कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, या इसी को कहा जाता है नाल के भीतर नाल। नाल के भीतर नाल के रूप में भी जाना जाता है। देह भित्त मांसल और संकुचनशील होती है, महीन उपचर्म का आवरण पाया जाता है, और ये पेशी होते हैं, मतलब गति, इनकी गति करने में सहायक होती है, ठीक। गमन के लिए देह भित्त में उपचर्म की बनी सूक्ष्म छोटी छोटी सीटी पाई जाती है, यानी गति करने के लिए सीटी का मेन काम क्या हो गया कि सीटी जो है, सीटी किसमें काम कर रही? मूवमेंट में मदद कर रही, मूवमेंट में क्या कर रही? मदद कर रही है, सहायक, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। पहली बार स्पष्ट और बंद रुधिर प्रसंचरण तंत्र की उपस्थिति, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात कि लाल रुधिर कणिकाएं, यानी रुधिर लाल, परंतु लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, आरबीसी नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, आरबीसी नहीं पाई जाती, आरबीसी नहीं पाई जाती है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो सीधे प्लाज्मा में घुला होता है। किस में घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन किस में घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाएंगे श्वसन समानता किस पे होते हैं? अगर ये मिट्टी के दलदल पे पास है तो नम त्वचा से होगा, नहीं तो गिल से होता है। तो श्वसन जो होता है इनमें, श्वसन किससे होते हैं? 2 चीजों से, नम त्वचा से या जली में, जो जली है पानी में रहते हैं उनमें, जली में गिल के थ्रू होता है, गिल के द्वारा होता है। गिल को क्या कहते हैं? क्लोम, क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, उत्सर्जन सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। तो उत्सर्जन जो होता है, हमने एक वीडियो में आपके जो बूस्टर डोज है उसमें हमने लार्वा को कराया है, आपको इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन कराए हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कराए हैं, सबका बूस्टर डोज है। आपके एग्जाम पॉइंट के साथ आपको एग्जाम पॉइंट मिलता है, बूस्टर डोज मिलता है, एनसीईआरटी पॉइंट्स मिलती हैं, और साथ में आपको मिलता है जो है कुछ नोट्स जो पहले से प्रिपेयर्ड है। इतनी चीजें आपको दी जाती हैं। ये चीजें सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिलता है। इतना सस्ता हमें लगता है कोई नहीं दे रहा है। और आपको इस नंबर 88 87 97 43 95, इसे आपको व्हाट्सएप करके या आपको जो है इस नंबर पे पेमेंट करके, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट करके इस 99 रुपीज वाले एग्जाम पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। टोटल एग्जाम पॉइंट्स की संख्या है 100,
और एक एग्जाम पॉइंट में 50 क्वेश्चन है। 50 गुणे 50 ये हिंदी का है और 50 गुणे 50 ये इंग्लिश का है। 2500 प्रश्न यहाँ पे हैं और 2500 प्रश्न लगभग यहाँ पे हैं, और इन्हीं 2500 प्रश्नों में से हम उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में कम से कम 100 प्रश्न मिल जाएंगे। इस बात का हम भरोसा रख के चलते हैं और इसीलिए इस एग्जाम पॉइंट को हम बार बार आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप जरूर लीजिए, आपके लिए लाभदायक है। चलिए, फिर भी आपकी अपनी इच्छा है, आप 99 रुपीज बचा के रखना चाहते हैं या खर्च करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन यह 99 रुपीज शायद आपको 99 नंबर दिलवा सकता है, 99 क्वेश्चन दिलवा सकता है, नंबर नहीं 99 क्वेश्चन आपको दिलवा सकता है। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर परचेज करना चाहिए। फिर भी उत्सर्जन की बात कर रहे थे। उत्सर्जन जो है ये किसके द्वारा होता है? उत्सर्जकाओं के द्वारा, यानी नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। उत्सर्जन कैसे होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जो कि परासरण नियमन में भी सहायक होता है। जो स्थलीय होते हैं, जो स्थलीय प्राणी हैं वो तो अमोनिया का, जो स्थलीय प्राणी होते हैं वो जो है किसका निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, यानी यूरियोटेरिक होते हैं। और जो जलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अगली पॉइंट की तरफ। जो स्थलीय है वो किसका उपयोग, किसका उत्सर्जन करते हैं? स्थलीय जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और जो जलीय है अमोनिया का करते हैं। तंत्रिका तंत्र अग्र सिरे पर तंत्रिका मुद्रा यानी तंत्रिका रिंग के रूप में पाई जाती है। ठीक है, दो रज्जु से जुड़े हो तो कोई बात नहीं। इसमें गेंगलिया पाया जाता है, जो इसका महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के रूप में क्या पाया जाता है? सेंसरी ऑर्गन के रूप में गेंगलिया पाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आगे बढ़ जाइए। नेरिस एक जलीय जंतु है जो मादा, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेरिस जो है इसका 7th पॉइंट है। नेरिस एक इसका जलीय प्राणी है। कौन सा प्राणी है? जलीय प्राणी है, जिसमें नर अलग होते हैं और मादा जो होती हैं ये दोनों अलग होती हैं। अतः इन्हें क्या कह सकते हैं? एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जबकि वहीं पे दूसरे जो हैं और भी जो इसके सदस्य हैं, जैसे केचुआ जोंक, इसमें नर और मादा पृथक नहीं होते, अतः उभयलिंगी कहते हैं। और यहीं पे अगर केचुआ की बात कर लें, केचुआ और जोंक की बात करें तो ये दोनों नर और मादा अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगली पॉइंट में बढ़ जाते हैं। उसके बाद मुक्त प्लावी लार्वा पाया जाता है, जिस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। तो यहां पे जो लार्वा पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोफोकोर लार्वा, ट्रोफोकोर लार्वा पाया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। उसके बाद अधिकांश सदस्यों में जीवन वृत्त शिशु प्रवस्था नहीं होती, यहाँ पे लार्वा के द्वारा होता। ठीक है, ये हो गया इसका सामान्य लक्षण। 10 लक्षण थे, ये 10 लक्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 6 पॉइंट हमने पहले लिखी थी, वह 6 पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, यानी एग्जाम में ऐसे प्रश्न वहां से आपके पूछे जाते हैं। आगे की दिशा में बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण किया जाए और इसे हम लोग बांट दें, कैसे बांटा गया है। चूंकि हमसे कई बार क्लास लेवल तक का पूछा जाता है, आर्डर जीनस लेवल का तो पीएचडी में पूछा जाता है, लेकिन पीएचडी में क्लास लेवल तक का हमसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का आधार जो रखा गया वो किसके रखा गया, किस आधार पे बांटा गया? सीटी की उपस्थिति और अनुपस्थिति। पहला आधार है सीटी, सीटी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे बांटा गया। सीटी के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे बांटा गया। सीटी प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी उसके आधार पे बांटा गया। इनकी स्थिति और विन्यास, संवेदांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति। साथ में और किसको रखा गया है? सेंसरी ऑर्गन, प्रेजेंट और एब्सेंट की बेसिस पे बांट देगा। एक सेकेंड,
ठीक, इन्हें कितने क्लास में बांटा गया? 3 वर्ग में बांट दिया गया है, 1 2 3। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग का जो नाम है, वो पहले वर्ग का नाम है पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा ये पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग का जो नाम है वो है ओलाइगोकीटा। क्या कहते हैं? ओलाइगोकीटा। और तीसरे वर्ग का जो नाम है उसे कहते हैं हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया। 3 क्लास हो गए। पहला क्लास पॉलीकीटा, सेकंड क्लास है आपका ओलाइगोकीटा और थर्ड क्लास है आपका हीरोडिनेरिया। पहले क्लास के कुछ लक्षण को देखते हैं। पहले क्लास का कौन कौन सा लक्षण हो सकता है? पहले क्लास के अगर लक्षण को देखें तो सभी समुद्री होते हैं। पहली पॉइंट, ये सभी कैसे होते हैं? सभी समुद्री होते हैं। दूसरी पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें, सभी समुद्री होते हैं। सीटी संख्या में समखंडों और पार्श्वों में जोड़ीदार मांसल भागों में बटी होती हैं और यहाँ पे प्रवर्ध पाए जाते। ठीक है। शीर्ष स्थित पर स्पष्ट ज्ञान के लिए स्पर्शक यानी टेंटिकल का पाया जाना, इसमें टेंटिकल पाया जाता है जो कि क्या है? सेंसरी आर्गन है। सेंसरी आर्गन में टेंटिकल पाया जाता है, टेंटिकल पाया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, टेंटिकल पाए जाते हैं, टेंटिकल पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ और क्या पाया जाता है? पल्प्स पाए जाते हैं, यानी पेल्प्स पाए जाते हैं, PALPS, पेल्प्स पाए जाते हैं। पेल्प्स किसका काम करता है? आपको याद रखना, गंध ज्ञान के लिए क्या पाया जाता है? गंध ज्ञान। पेल्प्स किसका पता करता है? गंध ज्ञान को पता करता है, गंध ज्ञान को पता करता है। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। पेल्प्स पाए जाते हैं, गंध ज्ञान के लिए काम करते हैं। बहुधा आंखें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्लाइटेलम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। एक लिंगी जनक पाए जाते हैं। ठीक है, और स्थायी रूप से। ठीक, जीवन वृत्त में ट्रोफोफोर लार्वा पाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रोफोकोर लार्वा पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। अगर आगे बढ़ जाते हैं, ट्रोफोकोर लार्वा पाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, यहां पे उदाहरण की बात करें तो इसमें नेरिस आ जाता है। उदाहरण में कौन हो जाता है? नेरिस हो जाता है। नेरिस के बाद जो आ जाता है उदाहरण में, यहां पे एरिनिकोला आ जाता है, एरिनिकोला आ जाता है। इसके अलावा जो उदाहरण में आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं? एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट, इसे समुद्री चूहा कहा जाता है। ठीक, ये समुद्री चूहा हो जाता है। ये पहले की बात हम लोग कर रहे थे, पहले का वर्गीकरण है। उसके बाद बात करते हैं ओलाइगोकीटा की। ओलाइगोकीटा की बात करते हैं तो ओलाइगोकीटा को यहां पे हम लोग लिखते हैं। पहली पॉइंट ओलाइगोकीटा की, तो ओलाइगोकीटा की पहली पॉइंट हो जाएगी, क्या होती है? सीटी कम होती है। ओलाइगोकीटा ये प्रायः नम मिट्टी, तालाबों, झीलों आदि के वासी होते हैं, यानी नम मिट्टी में पाए जाते हैं, नम मिट्टी में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं और झीलों में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड में यहां पर रखा गया है पार्श्वपाद अनुपस्थित होता है, यानी जो लेटरल पैर होते हैं, लेटरल लेग होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो पार्श्वपाद एब्सेंट होता है। पॉइंट नंबर 3 जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्पर्शक एवं नेत्र अनुपस्थित होते हैं, यानी जो स्पर्शक हैं, स्पर्शक और नेत्र ये दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेत्र यहां पे पाया जाता था, यहीं पे लिख देते हैं 5वें नंबर पे, नेत्र पाया जाता था, नेत्र पाया जाता था। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक, अग्र छोर पर वयस्क इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे, हाँ, क्लाइटेलम जनन काल के चारों ओर स्रावित पदार्थ को कोकून बनाता है,
यहाँ पे क्लाइटेलम पाए जाते हैं, यहाँ पे क्लाइटेलम अनुपस्थित है, यहाँ पे क्लाइटेलम पाए जाते हैं और कोकून को निर्माण करते हैं। ठीक, क्लाइटेलम पाया जाता है जनन काल के चारों तरफ। ठीक, निश्चित कोकोनों के शरीर पर उतार कर मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। द्विलिंगी जनन अवस्था पाई जाती है, कुछ नहीं। शिशु प्रवस्था अनुपस्थित होती है, शिशु प्रवस्था अनुपस्थित होती है और इसका उदाहरण होता है फेरिटिमा। उदाहरण में आ जाते हैं, उदाहरण में क्या हो जाता है, फेरिटिमा, फेरिटिमा। और दूसरा उदाहरण हो जाता है इसका, क्या कहते हैं, लुम्ब्रिकस यूरोपियन केचुआ। और उसके बाद आपके कई नाम है केचुए से संबंधित, फेरिटिमा एक याद करके। और उसके बाद हिरोडिनेरिया, इनके सामान्य लक्षण लिखते हैं। पहला, हिरोडिनेरिया का सामान्य लक्षण हो जाता है जली और स्थली जोंक होते हैं। ये जली भी होते हैं और स्थली भी होते हैं। पहला, इन्हें जोंक कहा जाता है। एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, बाह्य परजीवी होते हैं। इनमें देह खंड 33 या 34 देह खंड पाए जाते हैं। देह खंडों की संख्या कितनी होती है, 33 या 34 होती है। अगली पॉइंट, हेरोडिनेरिया की बात करें, पार्श्व अंग और सीटी अनुपस्थित होते हैं। पार्श्वपाद और सीटी एब्सेंट होते हैं, पार्श्वपाद और सीटी एब्सेंट होते हैं। इसके बाद कोशक से चिपकते हैं और उनसे चूसक के द्वारा उनमें घाव बना करके उनके ब्लड को पीते रहते हैं। ठीक, क्लाइटेलम और कोकून बनते हैं। क्लाइटेलम पाया जाता है और कोकून बनते हैं। क्लाइटेलम और कोकून, कोकून का निर्माण होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 5, क्लाइटेलम पाया जाता है, कोकून का निर्माण होता है। वयस्क अवस्था तक देह गुहा विशेष प्रकार के ब्रोट्राइडल ऊतक से भर जाने के कारण चारों ओर नालों की शाखाओं के रूप में सीमित हो जाती है, जिससे प्रसंजन हिमोसिलोमिक तंत्र कहा जाता है। तो इसमें ब्रोट्राइडल ऊतक का पाया जाना एक मुख्य लक्षण है। ऊतक का पाया जाना। आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पे, शिशु प्रवस्था अनुपस्थित होती है और इसका उदाहरण होता है हिरोडिनेरिया। इसका एग्जाम्पल है हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, जोंक कहा जाता है, तो इसे कहते हैं स्वच्छ जलीय जोंक। स्वच्छ जलीय जोंक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक है बोनेलिया। बोनेलिया, बोनेलिया को कहते हैं, यह समुद्री जोंक है, समुद्री जोंक है। और समुद्री जोंक जो है अत्यधिक छोटा होता है, जबकि मादा के गर्भाशय में रहता है। समुद्री जोंक जो है, नर इसका जो होता है, समुद्री जोंक का नर जो होता है अत्यधिक छोटा होता है और मादा के गर्भाशय में पाया जाता है। ये था आपका पूरा हिस्सा किसका, फाइलम एनिलिडा का। फाइलम एनिलिडा का हमने पूरा सामान्य लक्षण लिखे, विशेष लक्षण लिखे, और उसके बाद ये इनके 3 वर्ग हैं। पॉलीकीटा में जिसमें समुद्री जीव पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन, टेंटिकल और पल्प्स पाए जाते हैं। पल्प्स को गंध ज्ञान के लिए जाना जाता है। क्लाइटेलम नहीं पाया जाता, नेत्र पाया जाता है। ट्रोपोफोर लार्वा पाए जाते हैं, उदाहरण नेरीस है, एरिनिकोला है, एफ्रोडाइट है, जिसे समुद्री चूहा कहा जाता है। उसके बाद वो लाइकोकीटा की बात कर रहे थे, सब नम मिट्टी में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं। पार्श्वपाद यहाँ पे अनुपस्थित होता है, स्पर्शक नेत्र अनुपस्थित होते हैं, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। यहीं पे अगर हम बात करें हिरोडिनेरिया के, दूसरे स्वच्छ जलीय जोंक कहते हैं, यह ज्यादा बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ समुद्री होते हैं। देहखंड 33 या 34 पाए जाते हैं। पार्श्वपाद की बात करें और सीटी दोनों अनुपस्थित होते हैं। क्लाइटेलम और कोकून पाए जाते हैं।
बोट्राइडल ऊतक का पाया जाना विशेष लक्षण है। हिरोडिनेरिया को स्वच्छ जलीय जोंक कहते हैं और बोनेलिया को समुद्री जोंक कहते हैं। जो इसका नर जो होता है बहुत छोटा होता है और मादा के गर्भाशय में ही पाया जाता है। तो ये आपके हो गए दो महत्वपूर्ण हिस्से जिसे आपको पढ़ना था। एनिलिडा, अब एनिलिडा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बारी है जिसे हम 5 से 7 मिनट में समाप्त करते हैं। जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपका साथ चाहिए 5-7 मिनट और आप धैर्य बना करके रखिए। तो आपको क्या करना है, हम बात कर रहे थे किसके, हाँ PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ को और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हुए आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। बस 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और सभी प्रश्न जितने अभी तक आए हैं एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, एनिमल व्हिच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड। कर ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी फ्लूइड को अपने मीडियम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से रखा गया है अर्थवर्म और लीच। एनिमल व्हिच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द देयर इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अर्थवर्म एंड लीच, दे आर द मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। कह अलग अलग इन्वायरमेंट में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। Which of the following annelida is the parasite of the snail? कह कौन सा ऐसा एनेलिडा है जो स्नेल और फ्रॉग के ऊपर पैरासाइट होता है, तो इसका नाम होता है ग्लाइसिफोनिया। क्या नाम होता है, ग्लाइसिफोनिया।